Hi everybody, welcome back to Bewitch Reading. So today's reading is for Pisces, Cancer and Scorpio, all the water signs, and we're going to see कि आपके लिए coming week में क्या आने वाला है. Okay, I also have love angel messages that we are going to see after the reading. एंड टाइम स्टैम्प्स मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिए हैं, तो आप अपने सन साइन के अकॉर्डिंगली अपने टाइम स्टैम्प्स चूज़ करके यू कैन skip to your sun sign reading. Okay, I'll start with Pisces. Okay, so hello Pisces, let's see what's coming for you. You have the Hanged Man, you have the Judgment and you have the Nine of Swords. ओके Pisces, आप लोग ना किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे हैं या आपकी कोई पास्ट से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, कुछ आप रिकंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, बर्डनड आप फील कर रहे हैं, काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग आपकी हो रही है कमिंग वीक के अंदर, और आप इन जनरल अनहैप्पी फील कर रहे हैं अपने सिचुएशन के बारे में. ठीक है, यू आर थिंकिंग कि ये फाइनल है या ये कोई चीज़ है, बस इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता. कुछ लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम दोबारा से अपने पास को से शुरू करें चीज़ें, और कुछ लोगों को सेकंड चांस भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है कमिंग वीक के अंदर. ठीक है, थोड़े से आइसोलेटेड आप फील करेंगे कमिंग वीक में पाइसेस, और आपकी ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आपने खुद अपने मन में बना रखी है, जिसकी वजह से आप मेरे को स्ट्रेस दिख रहे हैं यहाँ पे. लेकिन आपको क्या करना है, आपको कमिंग वीक के अंदर अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है. ठीक है, आप जिस तरीके से एक चीज़ को देख रहे हैं, या ये कोई पर्सन हो सकते हैं, ये कोई आपका डिसीजन हो सकता है जो लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, लाइक यू नॉट एबल टू मूव, okay, not able to think clearly, or you're not able to move forward in the right direction, right? बट कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी ना किसी चीज़ का आंसर मिलेगा. ये कोई रिज़ल्ट भी हो सकता है आप लोग किसी रिज़ल्ट के लिए स्ट्रेस्ड आउट हों, या आप अपने किसी जॉब इंटरव्यू के लिए स्ट्रेस्ड आउट हो, या कोई प्रपोज़ल है जिसका आप वेट कर रहे हैं और बहुत टाइम से आप उसी चीज़ में स्टक हैं. लेकिन कमिंग वीक में आप में से कुछ लोग होप कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है किसी चीज़ पे, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलने वाला है. यू गोइंग टू हियर सम न्यूज़ अबाउट समथिंग यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. ओके, जिसकी वजह से आप मेरे को स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं. एंड थोड़ा बहुत गॉसिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ लोगों की ना गॉसिप्स हो रही हैं. यू आर अनेबल टू कोप इन द एटमोसफेयर दैट यू आर इन, राइट. लोग अपने पास्ट के बारे में भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आप लोग कुछ या तो आपके पास्ट में से कोई चीज़ आपको न्यूज़ मिलेगी, या कोई है जो पास्ट में से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो मेरे को लग रहा है उनको लेकर के आप काफ़ी स्ट्रेस वाले रहने वाले हैं. लेकिन इतना मुझे नेगेटिव ये वीक आप लोगों के लिए नहीं लग रहा है. द वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, और आपकी मेजर स्ट्रेस और एनजाइटी जो है ना, वो आपके अपने मन की बनाई हुई है. ठीक है, या तो आप या कोई जिनसे आप प्यार करते हैं, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा क्रूली जज कर रहे हैं, या कोई आपको अननेसेसरी जज करे जा रहा है जो आपने नहीं भी किया, उसको एक डिफरेंट वे में लेकर के लोग आपको जज कर रहे हैं. थोड़ा अपने आप को कामली इवैल्यूएट करने वाले हैं कमिंग वीक के अंदर, और अपने जो डिसीजंस हैं यहाँ पे जो आप स्टक हैं. ठीक है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आगे बढ़ने का आपके पास विजडम है, और कमिंग वीक के अंदर यू आर गोइंग टू यूज़ दैट विजडम, दैट नॉलेज टू मेक द राइट डिसीजन, बिकॉज देर इज़ अ बिग डिसीजन दैट यू नीड टू मेक. ओके, एंड पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई आपके लाइफ में मुझे ना दोबारा आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है. ठीक है पाइसेस, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को ऐसी आ रही है कि कोई ना आपके पास में से आने वाला है जिसकी वजह से आप खुद ही स्टक थे, लेकिन अब आपको ना डिसीजन लेना पड़ेगा. सो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन, might have to take a very clear decision in a positive direction. ठीक है, अपनी हीलिंग आप मेरे को कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे. कुछ लोग अगर अपने घर से भी दूर रह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप होम सिक फील कर रहे होंगे, तो इसकी वजह से भी आप स्ट्रेस हो सकते हैं. ओके पाइसेस, सो दिस इज़ योर एनर्जी फॉर द कमिंग वीक. एंड अभी मैं आपके लव एंजल्स देख लेती हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन योर love angels. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive.
ओके पाइसेस, सो व्हाट आई फील हियर इज़ दैट जैसे मुझे लग रहा है कि ना जजमेंट हो रही है, ठीक है, कोई जज कर रहा है, या तो आप खुद अपने आप को बहुत हार्शली जज कर रहे हैं या कोई आपको बहुत हार्शली जज कर रहा है जिसकी वजह से आप यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहे हैं. सो द एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खुद मेंटेन करिए. यू नो, वैल्यू योर सेल्फ, डोंट give more value to other and devalue yourself. Maybe you are right, okay, maybe you are the best person. It could be that you are not seeing yourself from your own eyes, okay. आप अपने आप को औरों की नज़रों से ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए आप दुखी हैं, राइट. सो एंजल्स यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पहले अपने आप को प्यार करना पड़ेगा. आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी अपनी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है. अगर आप चाह रहे हैं कि कोई आपको लाइक करे या पसंद करे, तो आपको पहले खुद अपने अंदर ये देखना पड़ेगा कि हाँ, मैं आई डिज़र्व दैट पर्सन, आई एम वर्दी ऑफ द लव दैट आई नीड, ओके. सो आप जितना अपने आप को लाइक करेंगे ना, उतना ही और लोग आपके तरफ लविंग एनर्जी फील करेंगे, ठीक है. अपने आप को ट्रस्ट करिए, आप अपना ख्याल रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ना अग्रेसिव की जगह आप असर्टिव हुए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन योर लव लाइफ, Pisces, and this was a message that angels had to give. So I wish you all the very best for your current week. Hope you enjoy. If you could resonate with this video, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. हेलो कैंसर, वेलकम बैक टू Bewitched रीडिंग. सो आपने अपना ये पाइल सेलेक्ट किया है टाइम स्टैम्प से. अभी देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है कैंसर. यू गॉट द सन, वाओ. You've got the 7 of Pentacles, wow, and you've got the 4 of Pentacles, wow. All right, Cancer, coming week आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है. आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं. गुड न्यूज़ आपके पास आ रही है. हैप्पी फैमिली लाइफ आ रही है, मतलब आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं गेट टुगेदर हो रहे हैं. एक बहुत वार्म सा एटमॉस्फेयर आपके घर में है. काफ़ी एनर्जेटिक आप फील कर रहे हैं, रेडी टू टेक एक्शन. किसी चीज़ की गुड न्यूज़ आपको मिली है. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप एंजॉय कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर. यू आर लुकिंग फॉर मेकिंग सम बिग इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन ये भी आ रहा है कि आप ध्यान से इस वीक के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा. अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं तो आप ध्यान से इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट, कोई गलत डील में फंसते हुए मुझे दिख रहे हैं कमिंग वीक में. इसलिए बी केयरफुल. अदरवाइज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे इस वीक के अंदर दिख रही है. कोई हैप्पी न्यूज़ आपको अपने फाइनेंस से रिलेटेड आ रही है. आई थिंक कि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में अगर आपको लगा कि कोई चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, या किसी चीज़ ने आपको लॉस आया है किसी चीज़ के अंदर, तो आप इस वीक के अंदर मुझे लॉस अपने रिकवर करते हुए दिखाई दे रहा है. कोई डेट है आपका, वो आपका ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है. बहुत अच्छी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है यहाँ पे. जितना आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, राइट, अगर आपने किया है तो यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है कि कुछ लोग आप में से ये सोच सकते हैं कि हमें तो इतना रिवॉर्डिंग नहीं लगा. सो फ्रेंड्स, आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि कमिंग वीक के अंदर ना आपको रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे, लेकिन उसके हिसाब से मिलेंगे जिस हिसाब से आपने काम किया होगा. अगर आपने काम पूरे डेडिकेशन के साथ किया है और बहुत एफर्ट्स आपने किसी चीज़ में लगाए हैं, सो यू आर डेफिनेटली, आई सी दैट यू आर गोइंग टू गेन सो मच स्टेबिलिटी. यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड इन अ वेरी वेरी गुड वे, इन अ वेरी लाइक अबंडेंस मुझे आती है यहाँ पर आपकी दिख रही है, ठीक है. अगर आप औरों से अच्छी तरीके से रहे हैं इतने टाइम के अंदर, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान वो चीज़ रिटर्न करेगा. यू विल फील लव्ड इन द कमिंग वीक. इफ़ यू हैव गिवन दैट एनर्जी, इफ़ यू हैव गिवन दैट काइंडनेस टू पीपल, you are going to feel that you are being blessed, okay, because it is coming back to you in the coming week. आप लोग में से कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हुए मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहे हैं. काफ़ी कंफर्टेबल टाइम आप अपने घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर मेरे को यहाँ पर स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि इनसिक्योर से हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, अपने पार्टनर के लिए या किसी पर्सन के लिए, या कोई आपके लिए इनसिक्योर होता हुआ मुझे कमिंग वीक में दिखाई दे रहा है. मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नेगेटिव चीज़ आपके लिए होगी. इनफैक्ट यू विल एन्जॉय दैट, क्योंकि दैट विल शो यू कि हाँ, कोई आपको खोने से डर रहा है. किसी को पसंद नहीं है कि आप किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट करें. इट विल बी इन अ वेरी हेल्दी, इट्स गोइंग टू बी देयर, ओके.
गाइज ये जो कार्ड है ना यहाँ पे, इट इज़ टेलिंग मी दैट द कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी, it's going to bring you joy, it's going to be full of happy vibes and positive energy. कैंसर, आपका कमिंग वीक के अंदर सब कुछ, मतलब सक्सेस अगर आप होप कर रहे थे ना, जैसे अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का, किसी रिवॉर्ड का, ओके, किसी गुड न्यूज़ का, आपके वर्क से रिलेटेड मुझे ये एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है, करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है एनर्जी, एंड मनी से। सो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आप यहाँ पे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। आप बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है। आप एक तो कॉन्फिडेंस आप में बहुत ज़्यादा है इस वीक के अंदर, और आप बहुत फ्री फील कर रहे हैं, फीलिंग ब्लेस्ड, राइट। कुछ लोग, मुझे ना यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी गर्म जगह पर कोई वेकेशन आप लोग प्लान कर रहे हो, या कोई घर खरीदने के लिए आप लोग प्लान कर रहे हो किसी नए लोकेशन पे दैट हैज़ अ वार्मर क्लाइमेट। और काफ़ी सारे लोग आपसे बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, जिनसे भी आप इंटरेक्ट कर रहे हैं कम। एक तो सोशल गैदरिंग मुझे आपकी होती हुई, यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस वीक। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंसेस को ना अपने थोड़े ध्यान से खर्च करिएगा, कि मुझे ना एन्जॉयमेंट की फीलिंग आ रही है। आपको लगेगा पैसा तो है मेरे पास, चलो चिल करते हैं। लेकिन चिल करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू आर स्पेंडिंग योर मनी, ओके। डोंट ओवर स्पेंड, डोंट थिंक कि, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे आप में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना आप कुछ ऐसा मत करिएगा कि बाद में आपको लगे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, चाहे वो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो फ़न है, ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, या एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ है कि आप ओवर द बोर्ड जा रहे हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे इनसिक्योरिटी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं अगर आप ओवर द बोर्ड हो गए अपनी इनसिक्योरिटी को लेके, या थोड़ी अपनी रिजिडनेस को लेकर के। सो वो चीज़ बस आपको ध्यान रखने वाली है। अदरवाइज कमिंग वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी फॉर यू, वेरी ब्लेस्ड वीक कैंसर। बहुत ही अच्छी आपकी एनर्जी आ रही है। अब देखते हैं कि आपके लव एंजल्स आपकी लव लाइफ के अंदर क्या मैसेज आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो message for Cancer the coming week. Wow, finance and career. Oh my God, financial issues are a factor in your love life right now. Okay, Pisces. Oh sorry, Cancer. What I see for you here is, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों का ना थोड़े झगड़े चल रहे थे, या थोड़ी अवॉइडेंस चल रही थी, कि क्योंकि आपको फोकस कहीं और था, या आपको फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, या करियर में इश्यूज चल रहे थे। तो कमिंग वीक में वो मेरे को रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक के अंदर अगर आपका कोई फाइनेंसेस को लेकर के अपने पार्टनर के साथ कोई इशू रहा है, या करियर को लेकर के इशू रहा है, तो ये वीक के अंदर ना वो सॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपको सब कुछ इस वीक के अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका रिलेशनशिप बढ़िया हो जाने वाला है इस वीक में दोबारा से। अगर कोई फाइनेंसेस और अपने वर्क को लेकर के आप इग्नोर फील कर रहे थे, या आप इग्नोर कर रहे थे अपने पार्टनर को अनइंटेंशनली, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा कि कुछ इंटेंशनली हो रहा था, अनइंटेंशनली हो रहा था। तो कमिंग वीक में यू विल फाइंड टाइम, योर पार्टनर इज़ गोइंग टू फाइंड टाइम टू बी देयर विद यू, ओके। So this is the energy that I am getting. Also that even if there is any issue that you have, you will be keeping it aside this week and you just want to enjoy. तो आप मेरे को enjoy यहाँ पे बहुत करते नज़र आ रहे हैं अपने पैसों को लेके, लेकिन आपको बस थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ओवर द बोर्ड नहीं चले जाइएगा, नहीं तो आगे वीक के अंदर आपको फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी फाइनेंसेस की, ओके। इफ़ यू आर मेकिंग अ बिग इन्वेस्टमेंट, मेक श्योर दैट यू नो द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट डील, ओके। सो थैंक यू कैंसर, ये आपका कमिंग वीक का एनर्जी था। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ like the video and subscribe to the channel and keep coming back for more. Thank you. Hi Scorpio, welcome back to BWitch reading. So let's see कि आपके लिए coming week में क्या आ रहा है। You've got 3 of Wands, 8 of Wands and the Death card. Okay Scorpio, पहले तो मुझे लग रहा है कि ना कोई नई चीज़ आपके लाइफ में आना चाह रही है, लेकिन आप रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, ठीक है। आपका लाइफ कमिंग वीक के अंदर कुछ नया आप is coming to you, but you're not letting it come to you, okay। बहुत ज़्यादा आप डर रहे हैं, या आप कुछ नेगेटिव फील कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि आप ना पहले आपके साथ कुछ हुआ है,
वो नेगेटिविटी आप कैरी ऑन कर रहे हैं, तो यू नो दैट फेज हैज़ गॉन इन योर लाइफ एंड यू आर रेजिस्टिंग द चेंज स्टिल, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है आपको आगे मूव। अगर आप चेंज को रेजिस्ट करते रहेंगे तो आगे भी मूव करते हुए मुझे नहीं दिख रहे। तो कोई अगर आपने फ्यूचर प्लान अपना बना रखा है, इस वीक के अंदर मेरे को आपकी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी ही फियर ऑफ चेंज की वजह से नहीं मूव करना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। पास्ट को आप कमिंग वीक के अंदर ना आप पास्ट को थोड़ा ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखेंगे, ठीक है, या थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका मुझे लूज़ होता दिख रहा है कमिंग वीक में आपके पास्ट की वजह से, ओके। कुछ लोग मुझे घर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, घर वापस इन द वे कि ट्रैवल कहीं करने के लिए गए, अब प्लान करें कि वापस आ रहे हैं, ठीक है। अंदर आपको प्लानिंग में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपने पास्ट को अपने आप को हॉन्ट करने देंगे, ठीक है। सेल्फ डाउट में आप मुझे लग रहे हैं कमिंग वीक में इसी एनर्जी की वजह से, ठीक है। प्रोग्रेस कम होती मुझे दिख रही है, यू वांट टू प्रोग्रेस, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे ना, अगर आप अपने फियर को गिव अप कर देंगे तो डेफिनेटली बहुत ही स्पीड में आप अपने काम को कर लेंगे। अगर आपको बाहर जाना है तो वो भी हो जाएगा, अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो वो भी हो जाएगा, किसी रिलेशनशिप बैड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो वो भी आप बहुत जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाएंगे उसको छोड़ करके एक अच्छे फेस के अंदर। इफ़ यू डू नॉट होल्ड योर सेल्फ फॉर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, फॉर योर पास्ट नेगेटिविटी, ये मत करिएगा। कमिंग वीक में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है ये, क्योंकि ये डेथ कार्ड ना ये दिखा रहा है और एक तो ये रिवर्स में है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि यू नॉट वांटिंग टू चेंज, यू आर रेजिस्टिंग दिस सिचुएशन। आपके जो वो प्लान्स जो है ना वो आपने बना रखे हैं, लेकिन आप आगे उन प्लान्स को फर्दर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप चेंज ही नहीं होना चाह रहे। वो प्लान्स चाह रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, और उसके लिए आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, आपको चेंज लाना पड़ेगा, वो आप नहीं लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रेस मुझे दिख रही है, एक सडन एक्शन आप ज़रूर लेंगे, रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा कमिंग वीक के अंदर, रिजल्ट्स मिलते मुझे आ रहे हैं, एनर्जेटिक आप लोग फील करेंगे, ठीक है। एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे बहुत आती दिख रही है फ़िलहाल तो, ठीक है। हार्ड वर्क अगर आप लोगों ने किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि दैट इज़ ऑल्सो गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू मूव अहेड, ओके। अभी पास्ट के तो आपने सब एफर्ट कर लिए, अब टाइम है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आपकी ये कोई ओल्ड नेगेटिविटी है जो आपको ना टेंशन दे रही है, आपको डर दे रही है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता, ओके। ग्रोथ में आपके स्लो ग्रोथ मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन आपके इस नेगेटिविटी की वजह से ना आपकी ग्रोथ स्लो हो सकती है कमिंग वीक के अंदर। रिलेशनशिप के अंदर मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि आप कुछ रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। यू ट्राइंग टू होल्ड ऑन द रिलेशन। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है ना, आप उसे ख़त्म नहीं होने दे रहे क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मैं उसे रिजॉल्व करूँ और रिवाइव करूँ, विच इज़ अ गुड इंडिकेशन। उसके लिए ये वीक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई अपने रिलेशनशिप को चाहते हैं कि वो ना टूटे, तो इस वीक के अंदर आप रेजोल्यूशन कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पार्टनर से, ठीक से बात कर सकते हैं कि कैसे आप रिलेशनशिप को फॉरवर्ड ले करके जाएंगे, ओके। इन्फैचुएशन मुझे होती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन वेरी क्विकली गेट अट्रैक्टेड टू समबडी, and this is morely going to be very physical attraction. So this was your energy for the current week, Scorpio. Now let's see कि आपके लव एंजल्स यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। वाओ, सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट, ओके। सो इस वीक के अंदर स्कॉर्पियंस आप लोगों को अपना सोलमेट मिल जाने वाला है। अगर ये आपका पार्टनर है जिसके साथ आप रिवाइव करने का सोच रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं, यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे रहना है, यही वो इंसान है जो मुझे समझ सकता है। और इस वीक के अंदर अगर आप अपने पार्टनर से बात करेंगे तो आपका रिलेशनशिप रिवाइव हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीक है ये बॉन्डिंग के लिए। आपके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है,
आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से एडमायर कर रहे हैं, अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अफेक्शनेट एनर्जी आ रही है। जो सिंगल्स हैं डेफिनेटली यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू समबडी, और ये वो कोई इंसान हो सकते हैं। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन आपको ज़्यादा होगी, बट आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल फील दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यू। एकदम से ना देख के ही आपको लगेगा कि ही इज़ द वन और शी इज़ द वन। ओके, सो कमिंग वीक में आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है स्कॉर्पियो। लव एनर्जी तो बहुत अच्छी आ रही है आपकी। रिलेशनशिप के लिए मेरे को ये वीक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ योर पार्टनर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप सोच रहे हैं कि कोई इंसान आपके लिए सही है, सो दिस कार्ड इज़ एन इंडिकेशन कि हाँ, वो इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप मिलेंगे और आपको लगे कि क्या ये इंसान वही है, शायद मेरा सोलमेट, हाँ, the answer is yes. That person is going to be your soulmate or is your soulmate if you're with somebody currently and thinking on this question. Okay, so you'll feel comfortable around this person, which is also going to make you feel that this person has some soul connection with you. Okay, so Scorpio, this was your reading for the coming week. I hope आपको अपनी ये reading अच्छी लगी हो। अगर आपको ये reading resonate हुआ है तो please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Thank you for watching this.